कोई बुरा शो याद है अभी आपको? वही वो जो बता रहा था, प्लेन वाला। हाँ भाई वहाँ तो एयर होस्टेस ने वो माइक लेके ही रख दिया था अंदर बैठ जाओ चुपचाप। क्या हुआ था थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ये एपिसोड वो वाला एपिसोड हो सकता है जनता अलग अलग देखे ना। सो प्लान ये था कि भी लाइक ओके सो ये टर्की वाला शो था और ये नाम नहीं लूंगा मैं, बट गुड़गांव के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके बेटे की शादी थी। हाँ सो दे वर टेकिंग डेस्टिनेशन वेडिंग थी टर्की में, बोर्ड्रम करके जगह है और वो प्लेन में जाना था। बीच साइड वगैरह है। तो और उन्होंने 2 चार्टर कर रखे थे 250 सीटर चार्टर। हाँ, कि एक फैमिली के लिए, एक ब्राइड के लिए, ग्रूम के लिए। नहीं ब्राइड ग्रूम की फैमिली के लिए एक प्लेन और एक फ्रेंड्स के लिए। अच्छा अच्छा ऐसे वाला सीन भाई। 300-400 करोड़ की शादी थी। सॉरी गाइस। हाँ भाई मुझे मत बोलना, मुझे नहीं पता, मेरे को सुना था बस, मैंने 300-400 की थी, उनसे पूछना मेरे पे मत आना। लाइक इतनी बड़ी थी कि भी लाइक सिर्फ स्टाफ के लिए उन्होंने 7 होटल बुक कर रखे थे। अच्छा और एक 5 स्टार था, उसमें खुद की फैमिली पूरी थी। अच्छा 5 दिन का कुछ प्रोग्राम था, तो पूरे सर्किट के पास आई थी एक बारी, याद हो अगर। नहीं मेरे पास भी आई थी। आपके पास भी आई थी, जिवेशु के पास भी आई थी, मेरे सामने कैनवस में बैठे थे ग्रीन रूम में, मेरे सामने 3 लोगों को कॉल आए थे। सुमित आनंद ने पता नहीं कितने मुंह बोल दिए, जिवेशु ने भी बहुत ज्यादा बोल दिए। सो मेरे पास आई किसी जयपुर का कोई वो बंदा था जिसके साथ शो करा हुआ था पहले, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके है और एक बंदा और चाहिए साथ में। मैं ठीक है, गर्व की भेजी, गर्व की मना कर दी उन्होंने। कॉर्पोरेट करता है वो। हाँ तो नहीं गर्व की वीडियो नहीं आई थी शायद उस time तक। अच्छा या आई थी या एक ही थी, पता नहीं जो भी था। रजत की भेजी, रजत की मान गए वो। फिर वीजा लगा बढ़िया एकदम। फिर हम बताया कि भी जाते हुए फ्लाइट में, आते हुए फ्लाइट में, और एक शो वहाँ होगा, 3 शोज होंगे। तो जाते हुए आप एक फ्लाइट में होंगे, रजत एक फ्लाइट में होगा, फिर वो स्वैप हो जाएंगे आते हुए, और एक वहाँ पे कॉमन होगा दोनों का। एक वहाँ कॉमन होगा। इंटरेस्टिंग वे। हाँ तो हमें लग रहा था पता नहीं कैसे करना है, क्या है। मुझे लगा पहले कि छोटा प्लेन होगा, चार्टर कितना ही बड़ा होगा, 8-9 लोगों पे, क्योंकि हमने भी जीवन में चार्टर प्लेन वही देखे जिसमें 9 लोग होते हैं। ये नहीं पता था कि बस भी बना सकते हैं आप चार्टर। तो अब पहले जाते हुए मैंने सोचा मैं कि एक काम करते, सो हमारे साथ म्यूजिशियंस थे और दो वो थे, एक वायलिन बजाने वाली, एक वायलिनिस्ट थी और एक सैक्सोफोन वाली। अच्छा वो भी थी। हाँ दोनों अलग अलग थे ना, तो एक प्लेन में और एक प्लेन में, फिर वो स्वैप कर देंगे वही वाला। तो म्यूजिशियन भी ऐसे ही 2 थे। वाओ मैन। सो मैं उस बंदे का अमीरों के शौक है भाई। हाँ यार, मैं उस बंदे का सोचा जिसने बेचा है यार उनको, वो है जादूगर। तो भाई वो लोग पहले टर्की में 1 महीने पहले से बैठे थे, उन्होंने 1 महीने पहले 2 महीने पहले उनकी बेटी की शादी भी कराई है वहीं पे। और वो जीके के थे, वो जीके उनके जो पेमेंट उठाने गया था, मैं जीके लेने गया था, उनका छोटा सा घर और भाई भाई क्या काफी हम्बल हूँ। भाई उन्होंने भी छापे होंगे आराम से भाई, इतनी बड़ी वो तो हमारे नाम पे पता नहीं कितने छापे होंगे उन्होंने, क्योंकि हम जस्ट एन एंटरटेनमेंट थे। कोई ये नहीं था कि स्टैंड अप है और ये कोई शो का प्रॉपर वो होगा। खड़े तो मैं खड़ा कर दिया, चले चुटकुले सुना, ये वाला सीन था। लाइक रूड वे में बोलोगे तो ये वाला सीन था। तो जाते हुए मुझे लगा मैं क्या एक काम करते हैं, वो जो अनाउंस वाला वो होता है ना फोन, हाँ उससे करूँगा चुटकुले और कर लूँगा 10 मिनट बस, ठीक है उतना बहुत है। तो उनके साथ वाले जो हमारे साथ आर्टिस्ट के साथ वो छोड़ रखे थे ना 2 मैनेजर टाइप, उन्होंने अपने बंदे, वो बोले ठीक है कर लो। तो रजत का सीन ये है कि रजत है थोड़ा सा ऐसे घुलने मिलने वाला, कि ना वो बैठ के करना शुरू कर देता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। और मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड काइंड, इंट्रोवर्ट नहीं रिजर्व्ड, ठीक है, कि भी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा खुलने में। या तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए स्टेज दे दो, उस टाइम पे वो वाला सीन था। अब हो गया ये वाला कि भी अगर मुझे बिठा दो और मेरा मन है बात करना, मैं कर लूंगा। तो मैं लेके लगा और फिर वो आई एयर होस्टेस, उसने रख दिया कि अरे अलाउड नहीं है ये क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा आप उठा के रख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर पायलट को बात करनी हो तो वो जो ऑर्गेनाइजर था वो साथ में खड़ा था, वो कह रहा कि रहने दो फिर। ठीक है बैठो, 10 सेकंड करा वहां जाते हुए परफॉर्म। ये वहां पहुंचे, वहां पे जाते ही हमें दे दिया रिजॉर्ट सा एक कोई, लाइक पहले 5 स्टार में लेके गए,
और फिर वहां जाके बोला कि नहीं ये होटल नहीं है इनका, इनका दूसरा होटल है। अच्छा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना, हमें पढ़ना ही जाके। वहां पहुंचे, बढ़िया से रिजॉर्ट था, लाइक गोवा के जैसे 2 स्टार 3 स्टार रिजॉर्ट होते ना, के साइड में बीच है, फिर सी के अंदर ही इन्फिनिटी पूल बना रखा है, वो सारा। हम गए वहाँ, चिल मारा भाई। और सीन ये कि मैं बताऊंगा नहीं बट किस जगह की थी, बट 150-200 आई कैंडी बुला रखी थी उन्होंने शादी के लिए, और बनियों की शादी थी ये समझ रहा है तो और वो सारी रुकी हुई है हमारे होटल में तो हमारे तो 5 दिन बढ़िया कटे हैं ये मैंने पूछा था, क्वेश्चन ये था, ये वर्स्ट शो कौन सा था? तुम वर्स्ट शो में ये कहानियां सुना रहे हो। शो वर्स्ट था, ट्रिप बेस्ट थी। ट्रिप बेस्ट थी क्योंकि 3 शो के पैसे दिए उन्होंने, शो हुआ ही नहीं कोई तो 4 दिन हमने चिल मारा, पूरे बढ़िया मार्केट वार्केट में घूमे हम वहाँ पे। 5वें दिन जिस दिन शो था, वो उन्होंने कहा था लंच में शो है, और इनका सीन ये था कि पार्टी वार्टी करके सो रहे थे रात के, सुबह के 7-8 बजे। तो हमारा शो था 1 बजे के आसपास लंच में। उन्होंने बोला था कि हम जगह दे देंगे आपको, आप परफॉर्म कर लेना वहाँ पे। तो वहाँ देख रहे हैं हम कि 2 बजे तो लोग ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं ये इवेंट कब स्टार्ट हाँ, होगा? और कोई बात ही नहीं करना। और उसका सीन ये था कि 4 बजे सनसेट होने वाला था, तो फेरे होने थे, तो वो खाना खाते तैयार होने जा रहे हैं आपका जब बिफोर फेरा होगा आपका जो नहीं हमारा ये था कि भी वो लोग लंच के लिए बैठेंगे सब लोग, करेंगे हम एंटरटेन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन 2 अलग हो गई जमीन आसमान का डिफरेंस चल कि रहा है। उन्होंने प्लान करा कि 2 बजे तो लंच हो जाएगा, वो उनका 2 बजे ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा। आइडियल केस है ना कि 12 बजे सो गए। हाँ, 2 बजे ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा उनका। तो भाई अब अमीरों में उनका तो क्या, जो मर्जी उनकी करेंगे, हमें क्या करना है तो अब वो मैजिशियन भी लग गया अपना इधर उधर जाके टेबल पे दिखाने, और वो वायलिनिस्ट भी लगी हुई है इधर उधर अब यहाँ पे हिलते डोलते, और मैं और रजत ही घूम रहे हैं क्या करना है, फोटो खिंचवाते हुए इधर उधर। वो बोल रहे हैं थोड़ी देर में देते हैं आपको, थोड़ी देर में देते हैं स्पॉट, थोड़ी देर में देते हैं। थोड़ी देर बाद आए, आधे घंटे बाद, और मेरे को रजत को लग गया था कि नहीं हो रहा शो, क्योंकि नहीं, लोग बैठना ही नहीं चाह रहे। वो आए, कह रहे सर वी डोंट हैव अ टाइम स्लॉट फॉर यू। तो हम अंदर से तो खुश थे इज्जत ऊपर से दिखा रहे, अरे ये क्या बात है यार, इतनी दूर बुला लिया यार, हमारा शो हो नहीं हुआ। हाँ, और जो 5 मिनट में भागे हम वहां से वहां के जाके सीधा स्विमिंग पूल में वापस 1 घंटा वेस्ट करा दिया इन लोगों ने। भाई वहाँ पूरे 5 दिन में इंडियन खाना नहीं मिला था, तो वहाँ बस बेस्ट चीजें हो गई। 5 स्टार में जब गए तो उन्होंने शेफ वगैरह सब इंडिया से लेके गए थे, तो वहाँ खा लिया, बस वो ही था बेस्ट। ये हमारा चलो रात का खाना हो गया। फिर अगले दिन वापस आते हुए फ्लाइट में फिर से था, तो फ्लाइट स्वॉप हो गई हमारी। अब नहीं। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या, मैजिशियन तू जाएगा ना जब, तो उनको बोलियो कि नाउ कॉमेडियन विल कम एंड परफॉर्म। तो मैंने करा, 2 जोक 3 जोक सुनाए मैंने, अंकल आंटी आते, मैंने बकचोदी करी थोड़ी बहुत, और फिर पीछे से किसी ने बुला लिया कि अरे आपको पीछे बुला रहे हैं। मैं कहा आ रहा हूँ थोड़ी देर। गया मैं पीछे, कोई सुन ही नहीं रहा था, वो सारे पत्ते खेलने में लगे हुए हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं सुन तो रहे नहीं हो तुम। तो कह रहे ठीक है जाओ फिर आप। मैं कहा ठीक है मैं वापस जाके बैठ गया मैं चिल मार रहा हूँ। अब फिर क्या हुआ कि भी 9 घंटे की फ्लाइट थी, और वो 6 घंटे में ही पता नहीं कैसे पहुंच गए वापस। प्राइवेट थी ना, ये होता प्राइवेट नहीं, सो मे बी विंड वाला सीन या रूट चेंज हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, अर्थ की रोटेशन जो भी होती है बकवास। सॉरी गाइस, हाँ, इसमें फिजिक्स सब काम नहीं सारे नहीं लगाना चाह रहा मैं अभी, बट होगा कुछ ना कुछ तो रीजन ही होगा कि बता देना भाई अपने आप खुद ही क्या रीजन होता है। तो टर्बुलेंस आ गई, तो हमने दोबारा खड़े ही नहीं हुए फिर वापस अब तो टर्बुलेंस खत्म भी हो गई, नहीं पायलट ने बोला है। फिर उसके बाद 6 घंटे बाद इंडिया पहुंच गए, तो फिर उन्होंने खड़े ही नहीं होने दिया। वो बोले कि लैंड हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि मिल नहीं रही थी बस वो लैंडिंग, बाकी उसने खड़े ही नहीं होने दिया। तो हम चिल मार रहे, मैं क्या हुआ ही नहीं शो यार 3 शो में 10 मिनट परफॉर्म किया टोटल। अरे वाह। और फिर वापसी आते हुए वो कह रहे कि सर कस्टम का सीन है, तो ना दारू की बोतलें बच गई थी बहुत सारी उनके वो पास। आप दो वो कह रहे सर आपको जिसको जितनी लेके जानी ले जाना, आप बस ले जाना, कोई नहीं चाहिए वापस कस्टम। अच्छा, चाहिए ही नहीं। हाँ, तो मैं 3-4 उठाई और मैंने दोस्तों को पकड़ा दी लाके। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं मैं टर्की से। क्या क्लाइंट मिला है यार, सब कुछ दिया उसने, एक अच्छे शो के अलावा सब कुछ दिया है उसने। उसने दूसरा एक और शो कराया था मेरा फिर से। अच्छा। हाँ, मतलब उसको नहीं पता था शायद, या फिर पता नहीं उसकी ने जिसको दे रखा था उसे नहीं पता था कि मैंने करा हुआ है।
तो वो कन्वेंशन सेंटर पता है, वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे होगा। M3M का या अच्छा, पता नहीं किसका, अच्छा। 1200-1300 लोग बैठे हुए हैं उसमें। अच्छा और पैसे तो ऑब्वियसली हम पहले ही ले लेते हैं हमें पता ही है। गाइस, ये कॉमेडियंस की एक अनसेड रूल है कि अगर आप हमसे शो कराओगे तो पैसा हमारे को आपको एडवांस में ही देना होगा, चाहे कोई भी हो। ये हर आर्टिस्ट का भी होना चाहिए वैसे एक्चुअली। हाँ, आर्टिस्ट हम कॉमेडियन तो बिना एडवांस के काम ही मत करो। एडवांस नहीं, फुल पेमेंट ही ले लो। एडवांस फुल पेमेंट तो काम देने से, डिलीवर करने से पहले, बट एडवांस से पहले काम ही शुरू मत करो। काम ही शुरू कर दो, बिल्कुल हाँ, सही। वही वाला सीन कि ये हमने इसीलिए ना कि मार खाई है पैसे खा लिए हमारे, चोट लगी है। पैसे खा लिए हमारे, 2 महीने बाद दे रहे रो रो के वो भी। सही है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।